हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ चैप्टर नंबर 19। सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट और नाम है चैप्टर का अंधेर नगरी। ठीक है, तो ये एक नाटक है। ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं। तो इसमें जो शामिल हैं पात्र हैं, जो महंत हैं, जो गुरु हैं, जिनका गुरु का रोल है, नारायण दास हैं, वो शिष्य हैं, और गोवर्धन दास भी शिष्य हैं। ठीक है, राजा फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही, कुंजड़िन और हलवाई, ये सभी इसमें हैं, शामिल हैं। ठीक है, तो पहला दृश्य स्थान है शहर के बाहर सड़क। ठीक है, महंत जी और दो चेले बातें कर रहे थे। तो ठीक है, और दोनों चेले नारायण दास और गोवर्धन दास। ठीक, तो देखिए महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख कुछ भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे। और क्या? कौन कहते हैं? महंत, गुरु कहते हैं। तो अब नारायण दास कह रहे हैं, जो चेला हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। इतने में गुरु कहते हैं, फिर बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा, और नारायण दास तू पूर्व की ओर जा। गोवर्धन दास जाता है। गोवर्धन दास कुंजड़िन से, ठीक है, कुंजड़िन कहते हैं सब्जी बेचने वाले को, क्यों भाजी क्या भाव है? तो कुंजड़िन सब्जी बेचने वाला कहता है, बाबा जी टके से। ठीक है, तो पहले ये टके से रुपया होते थे, जैसे कि अब 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये होते हैं, उसी तरीके से पहले टके पैसे थे। तो गोवर्धन दास कहते हैं, सब भाजी टके से, वाह वाह, बड़ा आनंद है। यहाँ सभी भाजी टके से भाजी कहते हैं सब्जी को। हलवाई के पास जाकर, क्यों भाई हलवाई, मिठाई क्या भाव है? तो हलवाई कहता है टके से। तो गोवर्धन दास, वाह वाह, आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? तो हलवाई कहते हैं अंधेर नगरी। गोवर्धन दास, और राजा का नाम? चौपट राजा। तो गोवर्धन दास कैसे हैं? गोवर्धन दास बोलते हैं, वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। अंधेर नगरी तो है, नगर का नाम, चौपट राजा है, राजा का नाम, टकेसेर भाजी है, सब्जी की कीमत है टकेसेर, और टकेसेर खाजा, खाजा कहते हैं मिठाई को। ठीक है, हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो लो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 से मिठाई दे दे। महंत जी और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। तो महंत कौन है? गुरु हैं। बच्चा गोवर्धन दास, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। तो गोवर्धन दास बोले, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उन्हीं से 3.5 सेर मिठाई मोल ली है। आगे, तो महंत कहते हैं, बच्चा नारायण दास, मुझसे कहा था कि यह सब चीजें टकेसेर मिलती हैं, तो मैंने इनकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा मिलता है? तो गोवर्धन दास कहते हैं, अंधेर नगरी और चौपट राजा, टकेसेर भाजी, टकेसेर खाजा। महंत कहते हैं, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी, मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और यह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यहीं रहूंगा। तो गोवर्धन दास कहते हैं, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह तो दिन भर मांगो तो पेट भी नहीं भरता, और यहाँ तो थोड़ी देर मांगा और 7 पैसे मिले, 7 पैसे में 3.5 पैसे की मिठाई ले ली, 3 से 3.5 से। ठीक है, तो आगे महंत कहते हैं, देख मेरी बात मान,
नहीं तो पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। महंत यह कहते हुए चले गए। ठीक है, अब आता है आपका दूसरा दृश्य। राजा, मंत्री और नौकर सब लोग यथास्थान बैठे हैं। पर्दे के पीछे दुहाई है का शब्द होता है। तो राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। तो दो नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज दुहाई। राजा, बोलो क्या हुआ। फरियादी, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दबकर मर गई, न्याय हो। फरियादी कहते हैं जो राजा की जो प्रजा थी, जो लोग थे, उनमें से किसी की बकरी मर गई थी, तो वो आया है अपनी फरियाद लेकर के राजा के पास। तो राजा कहता है कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर उससे बनिए को पकड़ के लाते हैं। आगे है, राजा, क्यों रे बनिए, इस बकरी क्यों दबकर मर गई, इसकी बकरी क्यों दबकर मर गई। तो कल्लू कहता है महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो राजा बोला अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, नौकर लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। ठीक है, राजा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो कारीगर बोलता है महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। चूना वाला मतलब सीमेंट वाला। ठीक है, राजा, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, निकल जाता है, निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। तो राजा, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई। तो चूने वाला कहता है महाराज भिस्ती ने चूने को पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी ने चूना कमज़ोर हो गया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। तो राजा, तो भिस्ती को पकड़ के लाओ। तो भिस्ती लाया जाता है। राजा, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई। तो भिस्ती कहता है महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। मशक कहते हैं खाल की बनाई जाती थी, एक टोकरी टाइप की जिसमें पानी भर करके डाला जाता था। ठीक है, तो राजा, अच्छा भिस्ती को निकालो, कसाई को लाओ। तो नौकर भिस्ती को निकालते हैं, कसाई को लाते हैं। राजा, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई। कसाई, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ में बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। मशक जो बनी हुई थी वो भेड़ की खाल की बनी हुई थी। आगे अब देखिए, भेड़िया वाला बुला लिया राजा ने, कसाई निकाला गया और गडरिया लाया गया। गडरिया कहते हैं भेड़ वाले को। ठीक है, राजा, क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची। गडरिया, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, उसकी भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ के लाओ। कोतवाल को पकड़ के लाया जाता है। राजा, क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेच दी। कोतवाल, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा, कुछ नहीं महाराज, महाराज ले जाओ, कोतवाल को अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं। ठीक है, कोतवाल को पकड़ के ले गया। अब तीसरा दृश्य आता है। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा था। गोवर्धन दास था चेला। ठीक है, तो गोवर्धन दास, गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था, माना कि देश बहुत बड़ा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े। चार सिपाही चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। सिपाही, चल वे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास घबराकर, हैं यह आफत कहाँ से आई। अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। तो सिपाही कहते हैं बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, और जब उसे फांसी देने को ले गए तो तू फांसी का फंदा बड़ा जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं, दुबले का मतलब पतले हैं, और हम लोगों को महाराज ने
अर्ज की कि इस पर हुक्म हुआ है कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने का अपराध में किसी न किसी को तो सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। गोवर्धन दास कहते हैं, दुहाई परमेश्वर की ओर, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी तुम कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अपने गुरुजी को याद करता है तो गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हो। सिपाही, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास, हाय मैंने गुरुजी का कहना नहीं माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। महेंद्र, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह दशा क्या है। गोवर्धन दास, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी बचाओ। महेंद्र कहते हैं, कोई चिंता नहीं। वहां चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तो सिपाही महेंद्र उसको, गुरु को, चेले को थोड़ी देर छोड़ देते हैं और गुरुजी चेले के कान में समझाते हैं। गोवर्धन दास, जब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महेंद्र, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हुए हैं, बूढ़े हुए, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों हुज्जत करने लगे। हुज्जत मीन्स मतलब लड़ाई करने लगे। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा, यह क्या गोलमाल है। सिपाही कहता है, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। तो महेंद्र कहता है, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा, जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, नहीं, हमको हुक्म है, नहीं, हमको हुक्म है। गोवर्धन दास कहते हैं, ठीक है। तो कोतवाल कहते हैं, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। इस कहानी के या इस नाटक के जो राइटर हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो इसकी स्टडी हो गई है। एक्सरसाइज आपको PDF से भेज दी जाएगी। साथ ही साथ अपना नोटबुक नंबर कंप्लीट करें। इसके बाद आपका एक और चैप्टर बचा है, 20 चैप्टर, उसके बाद आपकी बुक खत्म हो जाएगी। ओके स्टूडेंट।